नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है शनि ग्रह। ज्योतिष में जिन्हें न्यायाधीश का स्थान दिया गया है, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। शनि ग्रह उनसे जो अष्टम भाव होता है, कुंडली के जिस भाव में शनि विराजमान होते हैं उससे जो अष्टम भाव होता है, जातक के जीवन में उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लाभ हानि होती रहेगी, मगर अधिक नुकसान नहीं होगा। तो जब उतार चढ़ाव आए आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप बस देखते रहिए। कुछ ही समय में उतार वाला पीरियड खत्म हो जाएगा और चढ़ाव वाला यानी अच्छा पीरियड शुरू हो जाएगा। अब शनि से अष्टम भाव कैसे गिनना है? देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी शनि हो, मान लीजिए जहां पर शनि है तो जहां एक लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लगन इसका अष्टम भाव बन गया, जिसके छठे भाव में शनि होता है। वैसे मैं वीडियो में आपको बताता रहूंगा कि शनि किस भाव में है, उससे अष्टम भाव कौन सा होता है। प्रत्येक भाव में शनि विराजमान हो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन पर, यानी पहले भाव में शनि विराजमान हो तो भाई उससे जो अष्टम भाव बनेगा वो बनेगा आठवां भाव। आठवां भाव जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव है, इसलिए शनि पहले भाव, जिसको हम लगन भी कहते हैं, उसमें विराजमान हो तो जो जीवन में लाभ और हानि अचानक ही होते रहेंगे, आपके बस में नहीं होंगे। जहां लाभ की उम्मीद होगी वहां हानि होगी, और जहां हानि की उम्मीद होगी वहां से भाई लाभ होगा। बुरा समय एक झटके में अच्छे समय में बदल जाएगा और अच्छा समय एक झटके में बुरे समय में बदल जाएगा। इसलिए लगन में शनि हो तो जातक को अहंकार नहीं करना चाहिए जब उसके अच्छे दिन चल रहे हो, और जब थोड़ा बुरा समय आए तो धैर्य रखना चाहिए। आपके देखते ही देखते बहुत जल्दी बुरा समय खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी है उसके मूड का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पल में तोला पल में मासा, यानी पल में बहुत खुश और पल में ही बहुत गुस्से में। तो जीवन साथी की वाणी है जो, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना आवश्यक है। जितनी मधुर वाणी होगी, आपस में जितना रिस्पेक्ट से बात करेंगे पति पत्नी, घर में भाई उतनी ही अधिक सुख शांति वाला माहौल बना रहेगा। अगले भाव पर चलते हैं। दूसरे भाव में शनि हो तो भाई इससे अष्टम बनेगा नवम भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, इससे अष्टम बनेगा। तो जातक के भाग्य के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा। कभी बड़े से बड़ा कार्य अचानक ही संपन्न हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि बड़े से बड़ा कार्य हो, किसी मंत्री का पीए या मंत्री का पीएन भी आपका बड़े से बड़ा कार्य करवा देगा, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और जीवन में छोटे से छोटा कार्य फंस जाएगा। एमएलए एमपी की सिफारिश भी काम नहीं करेगी। घर में जो आपका पूजा स्थल बनाया हुआ है, जहां बैठकर
भगवान का नाम लेते हो, उसमें कोई फेर बदल बिल्कुल नहीं करना। जहां एक बार मूर्तियां फोटोज वगैरह पड़ी हैं, उनको इधर उधर नहीं करना। जो भी कार्य करना हो अपने बल पर करें, किसी के सहारे पर, किसी के झांसे में आकर कोई काम शुरू ना करें। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि हो, नवम भाव 10वां बनता हो, भाई बहनों से संबंधों में भी उतार चढ़ाव आएंगे। या इस तरह कह लो कि जब उनको आपकी आवश्यकता होगी, आपके भाई बहनों को, तो फिर वो आपके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार उनका काम भाई निकल गया, फिर तू कौन और मैं कौन। लेकिन हमको इज्जत देनी है, अपना फर्ज निभाना है। एक बात का ध्यान रखना है, भाई बहन अगर कोई उधार मांगे तो उतने ही पैसे उधार देने हैं जितने पैसे वो अगर वापस ना करें तो आपको अधिक दुख ना हो। दूसरे भाव में शनि हो तो जीवन में यात्राओं के योग, घूमने फिरने के योग अचानक ही बनेंगे। और जब भी किसी यात्रा में जाएं, अपने साथ प्रॉपर मेडिसिन, दवाइयां वगैरह लेकर जाएं तो भाई आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में शनि हो तो भाई इससे अष्टम भाव होगा 10वां भाव, कर्म का भाव। कोई भी कार्य क्षेत्र आपका, मेहनत आपकी सफलता का राज है। जो मेहनत काफी समय से आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई लाभ नहीं होगा, अचानक ही बहुत बड़े स्तर पर उसका आपको लाभ होगा। भाई शनि धीरे धीरे फल देते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए और मेहनत का बहुत शानदार ढंग से आपको आपके जीवन में लाभ मिलेगा। मगर जो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीति में है, कोई ना कोई बंदा आपके लिए समस्याएं पैदा करता रहेगा। चाहे आपके सामने करे, चाहे आपके पीठ के पीछे करे, मगर भाई आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। एक को संभालोगे, एक नाराज हो गया उसको मनाओगे तो भाई दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में लोगों की अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम कीजिए, हमको किसी का बुरा नहीं करना। दूसरे की इच्छा है हमारे साथ अपना व्यवहार किस तरह का रखता है। पीठ के पीछे कई तरह के षड्यंत्र होंगे, मगर आप हाथी की मस्त चाल चलें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके जो उसूल हैं इस तरह के हैं कि आपको गरीबों और जरूरतमंदों की दुआएं मिली हुई हैं, क्योंकि आपने गरीबों का और जरूरतमंदों का बहुत किया है अपने जीवन में। इसी कारण आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। बड़ी से बड़ी समस्या छोटी में तब्दील हो जाएगी और जीवन में बदनामी होने का जब डर बनेगा तो उससे भी भाई बचाव हो जाएगा। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में शनि हो तो इससे अष्टम भाव बनेगा भाई 11वां भाव। तो जीवन में जो आमदनी है उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पैसों के हालात जीवन में एक समान नहीं रहेंगे। कभी कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया, कभी पैसे पड़े हैं, कभी और धनेश वगैरह अच्छे हों तो इतने पैसे पड़े रहते हैं जातक के पास कि मालूम ही नहीं होता कि कितने पड़े हैं। लेकिन जब खर्च होता है तो बड़े स्तर पर हो जाता है। मित्र आपके साथ खड़े होने वाले होंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना है, कुछ मित्र इस तरह के होंगे जो मीठी मीठी बातें कर आपको जूझ करेंगे और आपका नुकसान करवाएंगे। उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई सुनहरी अवसर, कई शुभ अवसर मिलेंगे, मगर भाई डर के कारण कह लो, आत्मविश्वास की कमी के कारण कह लो, फैमिली का कोई फैक्टर है उसके कारण कह लो, आप सभी सुनहरी अवसरों का, अच्छे अवसरों का लाभ नहीं ले पाओगे।
ये आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि अच्छे अवसरों का सभी का लाभ नहीं ले पाओगे, लेकिन जितने का भी लाभ ले सकते हो आप ले, और जिनका लाभ लेंगे उनके कारण जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। रिश्तेदारों से धन लेना हो या धन प्राप्ति हो, कोई आपका हिस्सा किसी ने देना है, आपका धन बनता है, उसके मामले में भी जो दूसरे रिश्तेदार हैं बीच में विघ्न बाधाएं पैदा करेंगे कि आपको आपका बनता हुआ धन, हिस्सा, प्रॉपर्टी वगैरह ना मिले। मगर भाई थोड़े विघ्न बाधाओं के बाद आपको अच्छा लाभ होगा, और जितना हक होगा आपका उतना आपको हक मिल जाएगा। पंचम भाव में शनि हो भाई, तो पंचम से जो अष्टम भाव बनता है वो बनता है 12वां भाव। कुंडली का सबसे आखिरी भाव, मोक्ष का भाव, अंतिम जीवन का भाव। जीवन में अनएक्सपेक्टेड अचानक ही खर्च आएंगे, जिसके कारण आपके मन में टेंशन बनी रहेगी। कई बार तो इतना बड़ा खर्च आ जाता है कि जातक सोचता है कि मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा, लेकिन भाई ईश्वर की पूरी कृपा होगी, कहीं से भी धन आए, धन पक्का आएगा जब धन के कारण आपका कोई काम रुका होगा, अचानक ही कहीं से आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में आप थोड़ा सा मैंने गलत बताया, पहले पंचम भाव में शनि हो तो 12वां भाव उससे अष्टम बनेगा। तो जो आपका गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में सेक्स सुख के पीछे आपको अधिक नहीं भागना। जितना अधिक भागोगे उतने अपने आप के स्वास्थ्य का नुकसान होगा, और प्रेम संबंधों से दूर रहना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पंचम भाव में शनि हो और अष्टम भाव 12वां भाव बनता हो, कोई पुराना प्रेम संबंध फिर से चल पड़ता है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आती है। मन आपका संतुलन में नहीं है, कभी तो मन करता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, मैं संन्यास ले लूं, और कभी दुनिया की मोह माया में आप बहुत अधिक फंस जाते हो और निकल नहीं पाते। तो भाई जीवन में एक संतुलन बनाकर चलिए तो आपको लाभ होगा। 5 भावों के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में शनि हो तो भाई उससे अष्टम भाव बनेगा लगन का भाव, यानी पहला भाव। लगन का भाव कुंडली में ऑल इन ऑल है, कुंडली की फाउंडेशन है लगन का भाव। लगन का भाव एक इस तरह का भाव है कि जीवन के हर क्षेत्र का थोड़ा बहुत आइडिया हमें लगन का भाव देखकर हो जाता है। जीवन में अचानक ही तरक्की होगी, समाज में हैसियत आपकी घटती बढ़ती रहेगी। अगर हैसियत थोड़ी कम हो जाए, पहले 4 लोग सलाम करते थे, अब 3 करने लग जाएं, तो उसको मन पर नहीं लेना। इसके अलावा जब हैसियत बढ़ जाए तो अहंकार नहीं करना, दोनों काम है। हैसियत कम होगी तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हैसियत बढ़ेगी तो अहंकार नहीं करना, बिल्कुल मस्त होकर यूनिफॉर्म वे से आपको जिंदगी व्यतीत करनी है। वो कहते हैं ना कि दुनिया को हाय हाय और वाह वाह करने में अधिक समय नहीं लगता, ये आपके साथ जीवन में बहुत बार घटेगा। इसलिए दुनिया की अधिक परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, आप बहुत कामयाब होंगे। सिर्फ गरीबों को, जरूरतमंदों को, जो कोढ़ी वगैरह है, इस तरह का रोग जिन्हें है, उनकी सेवा कीजिए,
उनकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी और आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं आप, आपके व्यवहार में अंतर बहुत जल्दी आ जाता है। आज जिसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, आपको उसका कोई कार्य पसंद नहीं आया, उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो आपका व्यवहार एकदम से चेंज हो गया उसके साथ। तो भाई किसी की बात पसंद नहीं आई तो कुछ समय में दिल में रखिए उसको, अभी परखना है आपने बंदे को। अगर वो बंदा सही है तो उसको माफ कर दीजिए, अगर वो बंदा आपके ऑपोजिट चल रहा है, आपके खिलाफ चल रहा है, फिर अपने व्यवहार में आप परिवर्तन लाएं। एकदम से परिवर्तन लाना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा 6-8 का ये जो संबंध बन रहा है, तो जातक को पेट के रोग और लीवर के रोग, हड्डियां के रोग, इनका खास तौर पर ख्याल रखना है। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फौरन डॉक्टर की भाई सलाह लेनी है। अगले भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में शनि हो तो इससे अष्टम भाव बनेगा दूसरा भाव। जीवन में धन संचय के लिए बहुत मेहनत करोगे, कर्म ही पूजा है, ये सिद्धांत लागू होगा आपके ऊपर। मगर भाई धन के मसले में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार आपके परिवार के जो लोग हैं उनकी मांगे बहुत बड़ी होंगी और आपको लगेगा कि ये आवश्यकता से अधिक खर्च कर रहे हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके परिवार के लोग आपको ये बात कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो भाई मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जितना भी धन है पहले उसका उपयोग कर खुद उसका आनंद लें, जितना सुख ले सकते हैं उससे उतना सुख लें। वैसे धन से सुख मिलता है, ये 40-60 की रेशो आ जाती है। 40% सुख मिलता है धन से, बाकी तो मन का सुख है भाई 60%। लेकिन फिर भी जो 40% धन से सुख मिलता है आप वो ले लें। परिवार के सदस्यों ने तो आपकी निंदा ही करनी है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इसके अलावा जो आपकी वाणी है उसमें मधुरता लेकर आए। कठोर वाणी आपके कार्य क्षेत्र में और जो आपका घरेलू जीवन है, गृहस्थ जीवन है, दोनों क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाएगी। दिल में कुछ नहीं होता, वाणी के कारण लोगों को इस तरह लगता है कि इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है ही नहीं। खानदान परिवार के लोगों को अपनी सीक्रेट बातें बिल्कुल ना बताएं। जो आपके बहुत करीब हैं, परिवार के लोग या खानदान के लोग जो आपके बहुत करीब हैं, ये मेरी बात याद रखना, एक दिन वो आपके बहुत बड़े शत्रु बनेंगे। चाहे जायदाद का पंगा हो, धन का पंगा हो, या बीच में कोई और समस्या आ जाए, तो इस बात को अपने मन में रखकर आपने चलना है। अगले हाउस की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो 8 में से 8वां भाई हो गया तीसरा भाव। तो यश, मान, सम्मान, भाई बहन, पराक्रम, इसका होता है तीसरा भाव। समाज में मान, इज्जत, यश, सम्मान, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जिसका सीधा संबंध आपके कार्य क्षेत्र से होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर अष्टम भाव में शनि हो तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि दुनिया में आपका दबदबा बना रहेगा। धन की कमी हो, धन अधिक आ जाए, लेकिन समाज में आपका दबदबा बना रहेगा और धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा, कहीं से भी धन आ जाए। जिन पुरुषों की कुंडलियों में 8वें भाव में शनि विराजमान है, उनको चाहिए कि जिस स्त्री से शादी करें
या तो वो नौकरी करने वाली हो या कोई बिजनेस करती हो, ताकि वो फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सके। इसके अलावा जो आपके घर में कीमती वस्तुएं हैं उनका ध्यान रखें, थोड़ा चोरी होने का खतरा बन सकता है भाई, अगर अष्टम भाव में शनि हो और 8वें से 8वां तीसरा बनता हो। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई रिश्तेदार गुप्त रूप से आपका सामान इधर उधर कर देता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ वाणी में कोई बिगाड़ नहीं लेकर आना, मधुर वाणी का उपयोग करना है। अपना फर्ज भी निभाते रहिए, जितनी क्षमता है उनकी सहायता भी करते रहें, मगर सहायता करें और करते ही भूल जाएं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई बहनों पर या कजन्स पर, चाचे ताए के जो बेटे होते हैं उन पर कोर्ट केस भी करना पड़ जाता है। तो एक्सट्रीम स्टेप उठाना सबसे लास्ट में, नहीं तो आपकी रेपुटेशन समाज में थोड़ी कम हो सकती है। अगले भाव में आते हैं, नवम भाव में शनि हो। नवम भाव में शनि हो तो भाई इससे अष्टम बनेगा चौथा भाव। जमीन जायदाद, घर नया बनाना हो या कोई पुराना बना बनाया घर खरीदना हो, अगर उसमें बिगड़ बाधाएं आए तो भाई ये सभी अच्छे के लिए ही आएंगी। जीवन में जो काम जितना धीरे धीरे होगा, जितना स्लो होगा, उतना ही आपको अधिक लाभ होगा, और वो जो लाभ होगा वो लंबे समय के लिए बना रहेगा। इसके अलावा नवम भाव में शनि हो तो मन में भटकाव अधिक रहेगा, इच्छाएं कम रखे तो भाई जीवन आपका सुखी रहेगा। अपने आसपास के लोगों से व्यवहार में जब अच्छा समय हो तो बिल्कुल अहंकार नहीं लेकर आना। जब आपके पास कोई पोजीशन हो, कोई पावर हो, तो आसपास के लोगों के साथ विनम्रता से चलना है, क्योंकि जब आप मुसीबत में आएंगे वही लोग आपके काम आएंगे। अगर आपकी कलम में कोई शक्ति है, सरकारी अफसर है, राजनीति में है, तो भाई अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना। मुंह से समझा दीजिए लेकिन कलम से किसी का बुरा नहीं करना। इसके अलावा जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको अपने जीवन के जो सीक्रेट्स हैं, देखिए सबके जीवन में सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों को वो ना बताएं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। 9 भाव तक चर्चा हो चुकी है। 10वें भाव में शनि हो तो इससे अष्टम भाव बनेगा भाई पंचम भाव। 10वें भाव में शनि हो तो जो आपकी संतान है उसके प्रति जिम्मेदार रहिए। जो हमारा फर्ज है, हमने जिनको जन्म दिया है उनको पढ़ाए लिखाएं, पालन पोषण करें, लेकिन एक तो ये जिद नहीं करनी कि ये बच्चा मेरे पास ही रहे, जहां वो जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। दूसरी बात, अपनी संतान से जितनी कम उम्मीदें रखेंगे, जितनी कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, संतान उतनी ही अधिक आपकी सेवा करेगी और उतना ही आप सुखी रहेंगे। संतान से, बच्चों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके और आपके जो विचार है किसी मुद्दे पर उनमें डिफरेंस होगा, तो भाई थोड़ा आपको एडजस्ट कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए तो परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। वाद विवाद में किसी मुद्दे को इज्जत का सवाल ना बनाएं। 4 लोग बहसबाजी कर रहे हैं, आप भी बीच में बैठे हुए हैं, किसी ने कोई बात कह दी आपके इज्जत के खिलाफ, तो उसको इज्जत का सवाल नहीं बनाना। कह दिया तो कह दिया। अगर बहसबाजी चल रही है
तो जिसने जो बात कही उसका निपटारा वहीं पर कर दीजिए, उसका जवाब वहीं पर दे दीजिए। दिल में कोई बात नहीं रखनी। अगर दिल में बात रखोगे तो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगी और फिर झगड़ा अधिक होगा, नुकसान दोनों पक्षों का अधिक होगा। प्रेम संबंध आपके अचानक ही बनेंगे, अचानक ही, जैसे कहते हैं ना कि राह चलते प्रेम संबंध बन गए, ऐसे ही बनेंगे। और अगर आप फंस गए प्रेम संबंधों में तो आपको उसकी लत लग जाएगी, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई बड़ी चिंता है तो आपको 18 दिन वेट करनी है, अधिक गंभीरता से नहीं लेना। हाँ, उसका हल सोचिए, निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 18 दिनों में आपकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर नहीं सुलझती 18 दिनों में, फिर वही मैटर थोड़ा सीरियस है। फिर आपने सभी साम दाम दंड भेद जिन बातों का प्रयोग कर सकते हो वो बातें आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। इसके अलावा 10वें भाव में शनि हो, मेहनत करते रहे। आपकी शक्ल को अच्छा नहीं समझेगा कोई, आप दुनिया में समाज में मशहूर है, आपकी इज्जत है, तो भाई आपके गुणों के कारण है जो आपका मान सम्मान है। तो जो आपके गुण है वो आपकी मेहनत से बढ़ेंगे, और जितनी मेहनत करोगे, चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, जीवन में जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आप जीवन में तरक्की प्राप्त करोगे। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में शनि हो तो भाई इससे अष्टम हो गया छठा भाव। छठा भाव दुश्मन, रोग, ऋण का होता है, नौकरी का भी होता है। तो लाभ भाव में शनि हो, अष्टम भाव छठा बनता हो, अचानक ही भाई आपके दुश्मन बनेंगे, और उसके पीछे जो मुख्य कारण होगा आपकी समझ में आए या ना आए, वो आपका व्यवहार होगा। चाहे आपको लगे कि मेरा व्यवहार ठीक था, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, दूसरे वाले को गलत लगेगा, वो आपके मुंह पर कहे या ना कहे। इसके अलावा 11वें भाव में शनि हो तो हार्ट प्रॉब्लम, और अगर हाथ पैर सुन्न हो रहे हो, शरीर सुन्न हो रहा हो, पैरालिसिस वगैरह के संकेत मिल रहे हो, तो भाई इस बीमारी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, फौरन डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके अलावा अगर राजनीति में है, वहां भी आपका अच्छा नेम एंड फेम होगा, लेकिन कोई भी राजनीति का सीक्रेट, राज की बात किसी को नहीं बतानी, चाहे आपका कोई कितना ही खास है। जब तक आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार काम पूर्ण नहीं हो जाता, अपनी योजना किसी को नहीं बतानी, क्योंकि जो आपके करीब हैं उनको आपका शत्रु बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप साफ दिल के इंसान हैं, आप समझ नहीं पाओगे। एक बात और कहता हूं कि जब आप राजनीति में हो तो जो आपके विरोधी पार्टी के लोग हैं उनका कार्य पहले करवाइए, प्रायोरिटी दीजिए उनके कामों को, तो आप राजनीति में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत बड़ा आपका नाम होगा। लोन लेना हो लाइफ में तो बहुत अधिक आवश्यकता आ जाए तब लोन लें, लग्जरी का सामान खरीदने के लिए, कि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बहुत बड़ा घर बनाना है, फालतू खर्च के लिए ऋण ना लें तो आपके लिए भाई अच्छा रहेगा। जीवन में अड़चने, कठिनाइयां आती जाएंगी, जाती जाएंगी। जब कोई अड़चन आए, कठिनाई आए तो मन को विचलित नहीं करना। जैसे धूप खिली हुई है, एकदम से काले बादल आ गए और सूरज को पूर्ण रूप से ढक लिया, दिन में ही रात हो गई, तो हमें लगता नहीं है कि घंटे 2 घंटे के बाद फिर सूर्य देवता चमक जाएंगे, हमें दिखने लग जाएंगे। इसी तरह जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया,
पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। भाई बहुत कम समय के लिए समस्या होगी और बहुत जल्दी आपकी समस्या ईश्वर की कृपा से दूर हो जाएगी, जैसे काले बादल कुछ घंटों में ही छट जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जाति के लोग हैं, आपकी जाति से डिफरेंट जाति के लोग हैं, वो आपकी बहुत सहायता करेंगे। आवश्यकता के समय में, लड़ाई झगड़े के समय में, जब दुश्मन आपको ललकार रहा होगा, तो उस समय जो दूसरी जाति के लोग हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसके अलावा 11वें भाव में शनि हो और अष्टम भाव छठा बन रहा हो, तो भाई चोट आदि का ध्यान रखना है। ड्राइविंग में लापरवाही नहीं बरतनी, एक ऊंची जगह नहीं जाना। दूसरा, आग और पानी दोनों से परहेज रखना है। पानी के अधिक करीब नहीं जाना, जहां तक हो सके स्विमिंग ना करें। और घर से कहीं बाहर जाना हो तो गैस का सिलेंडर वगैरह, बिजली का मेन स्विच वगैरह बंद कर जाएं। आग के कारण भी आपको जीवन में हानि का सामना करना पड़ सकता है। 12वां भाव, 12वां भाव कुंडली का आखिरी भाव है, मोक्ष का भाव है। इससे जो अष्टम भाव बनेगा, 7वां भाव बनेगा। तो भाई आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत सुंदर चल रहा होगा, लेकिन अचानक मतभेद आ जाएंगे। अचानक एक दूसरे पर शक की भावना, एक दूसरे पर गुस्से की भावना, इस तरह की भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण कभी कभी तो आपका मन करेगा कि आज घर ना जाएं तभी अच्छा है। लेकिन ये भी जो प्रॉब्लम्स हैं सभी भाई टेम्परेरी होंगी, इसकी अधिक चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका दोबारा एंटर कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको एंटर ही ना करने दे, आपके लिए अच्छा होगा। गृहस्थ जीवन में चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, किसी पर शक नहीं करना। शक की भावना से किसी को नहीं देखना। अगर शक आ गया गृहस्थ जीवन में तो भाई पूरी की पूरी जिंदगी आपकी टेंस रहेगी, पूरी की पूरी जिंदगी चिंता से भरी रहेगी। साझेदारी में काम ना करे तो अच्छा है, लेकिन अगर काम है तो पहले तो मुनाफा होता रहेगा, लेकिन एकदम अचानक घाटा पड़ सकता है। लेकिन वो घाटा भी इतना बड़ा नहीं होगा कि आप उससे उबर ना सको। अगर घाटा पड़ जाए तो भी धैर्य रखें। पार्टनरशिप अगर खत्म करनी पड़े तो खत्म कर दें। धीरे धीरे आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई ईश्वर कर देंगे। 12वें भाव में शनि तब विराजमान होते हैं जब आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म भी किए होते हैं और अच्छे कर्म भी किए होते हैं। जो अच्छे कर्म किए होते हैं वो आपको लेकर जाएंगे मोक्ष की ओर, कि इस जन्म में और अच्छे कर्म करें ताकि आप जीवन मरण के चक्कर से निकल सको और आपको मुक्ति मिल सके। और जो बुरे कर्म है उनके कारण कौन आएगा? आपके परिवार के सदस्य, आपका जीवन साथी, आपके आसपास के लोग जिनके लिए आप एटीएम हैं, जिनको आपसे आवश्यकता है, जरूरत है, वो आपको अच्छे काम करने से पीछे खींचेंगे। तो भाई ये आपकी विल पावर है, आत्मविश्वास है कि आप किस साइड पर जाना चाहते हो। अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि पड़ रही हो फिर तो आप मोक्ष प्राप्त करने में, अगली जोनी अच्छी प्राप्त करने में कामयाब हो जाओगे। तो ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में शनि हो तो उससे जो अष्टम भाव होता है उसके संबंधित जो मामले होते हैं उनका काम अचानक ही होता है, अचानक ही उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं। आपको मस्त रहना है,
देखते रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।